हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और नीट की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इसी में आपको मदद करने के लिए ये डिटेल्ड वीडियो की सीरीज है। इसमें मैं पूरा सिलेबस फिजिक्स का कवर कर रहा हूं। इसके बाहर से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतना ही आप कर लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए जितने क्वेश्चन चाहे वो लगा सकते हैं, लेकिन जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है वो प्यारे ढंग से सरल भाषा में मैं सब करा दूंगा। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चैप्टर नंबर 14 पे हैं और लास्ट पार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 14 जो मैंने डिसाइड किया, ये नाम है थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसे केटीजी कहते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड किया था। लास्ट पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको सरल भाषा में समझ में आए, जैसा बायो में स्कोर करने की मंशा रहती है वैसे ही फिजिक्स में क्यों ना स्कोर करें। वीडियो लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल आपका निकलने लगे तो तुरंत अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि यहां पर मैं वो क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, मैच करूंगा कोटा के कंटेंट से। और कई बार तो मेरी भाषा काफी सरल होगी कोटा वाले कंटेंट से भी। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, ये कंटेंट उस पर भारी पड़ने वाला है। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं और आगे देखते हैं। इसके पहले के पार्ट अगर आपको देखने हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके देख सकते हैं। सीक्वेंस में देखने में तो और मजा आता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। और अगर एम्स दिल्ली पहुंचना है बेटा तो किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करके आप नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि कैसे नंबर ला पाएंगे भाई। टॉपर 720 में 720 ला रहा है आजकल। खैर चलिए बात को शुरू करते हैं। चैप्टर 14 थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, केटीजी, पार्ट नंबर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन सारी बातों को समझेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी उनको अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं और अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके डाउनलोड करें। इसके स्टोर सेक्शन में जाएं और कई आपको अच्छे मटेरियल मिलेंगे जो आपको नीट के सिलेक्शन के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जाकर स्टोर सेक्शन में चेकआउट कीजिए। आज का टॉपिक जिसके लिए वीडियो बेसिकली बना है, सबसे पहली बात कि आखिर डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या मामला। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत सरल मामला है कि एक मॉलिक्यूल, एक एटम कह लीजिए बल्कि, या एक मॉलिक्यूल कह लीजिए, वो कितनी इंडिपेंडेंट तरीके से मोशन कर सकता है। अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस ले लूं, आइडियल गैस का, ये मान लीजिए एटम है एक, तो ये कितने तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में हिल सकते हैं, वाई डायरेक्शन में हिल सकते हैं, जेड डायरेक्शन में हिल सकते हैं। तो 3 ट्रांसलेशनल इंडिपेंडेंट इनके पास तरीके हो गए मोशन करने के। यही इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जितने इंडिपेंडेंट तरीके होते हैं, वेज होते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज ऑफ मोशन इज नोन एज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसी को दूसरी तरीके से कहते हैं, क्योंकि उसमें वो मोशन कर रहे हैं, बोलते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज टू कैरी द एनर्जी, यानी कितनी तरीके से एनर्जी वो कैरी कर सकते हैं, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। दोनों बातें एक ही हैं, कहने का तरीका फर्क है। समझ में आई होगी बात। द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम रिफर्स टू द पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन। देखिए जब इंडिपेंडेंट कहते हैं ना, तो आप x और y जब हमने लिया है तो x का मोशन और y का मोशन परपेंडिकुलर है, तो आपस में कोई रिश्ता नहीं है इनका, इसलिए ये इंडिपेंडेंट हो गए। आप ऐसे ले लीजिए और तिरछा ले लेंगे तो ये डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी को उसको कंपोनेंट लेंगे तो भिड़ जाएगी उस डायरेक्शन में, तो हमें इंडिपेंडेंट ढूंढना रहता है। बढ़िया, मोशन सिस्टम कैन हैव, और इसी को एनर्जी की फॉर्म में कैसे बोला है, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स, तरीके इन विच ए सिस्टम कैन पोजेस एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी बड़ी केटीजी के तहत इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक फिक्स है। तो अगर जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी गैस मॉलिक्यूल में मिलने लगेगी आपको। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोशन करने के कितने तरीके या एनर्जी को पोजेस करने के कितने मोड्स या वेज। बहुत अच्छी बात।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर ऑफ मोशंस हैं ये कितने तरीके से बेसिकली हो सकते हैं, तो बेसिकली तीन कैटेगरीज हैं, एक ट्रांसलेशनल मोशन, एक रोटेशनल डिग्री मोशन फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री। तो ट्रांसलेशनल तो ऐसे वाली हो गई भाई, और रोटेशनल के लिए एक की जगह हम दो समझ सकते हैं। मान लीजिए पेन है और पेन के दोनों एंड पे पेन की जगह छड़ी ले लेते हैं और ज्यादा दिखाई पड़ेगा आपको, ये मैं ले लेता हूं। इसमें मान लीजिए एक ब्लैक है ना, एक एटम इधर एक एटम इधर ऐसे रखा है, तो ये ऐसे भी तो घूम सकता है बेटा। अगर ये ऐसे घूम रहा है या ऐसे भी घूम सकता है, तो ये इसकी रोटेशन हो गई। बात समझ में आई? वाइब्रेशन में अगर ये दोनों वाइब्रेट करने लगे ऐसे ऐसे, तो ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ये तरीके हैं, इंडिपेंडेंट वेज हैं एनर्जी कैरी करने के, या इंडिपेंडेंट वेज हैं मोशन के। तो ये तीन कैटेगरीज हो जाती हैं। अब किसी भी गैस मॉलिक्यूल में ना ये जरूरी नहीं है कि एक ही रहे, इनका मिक्सचर भी शामिल होता है बहुत आसानी से। कि मान लीजिए उसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, तो दोनों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जुड़ जाएंगी। बात आपकी पकड़ में आ गई होगी। तो तीन ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, इनका कॉम्बिनेशन ऑफ इनमें से तीन में से कोई भी या तीनों हो सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में शामिल हो जाए, नॉर्मली होती भी हैं। चलिए अब इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला सा बना दिया गया है जो काफी हद तक एप्लीकेबल है। वो क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप निकाल रहे हो बेटा, तो 3a माइनस बी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ए क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एटम्स। तो यहां हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एटम्स या पार्टिकल्स कह लीजिए, और बी क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस। अभी मैं आगे जब बताऊंगा तो इसका इस्तेमाल भी दिखा दूंगा, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो ए क्या है? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली हैं। बी क्या है? नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जितने हैं। इसको इस पे लगा देने पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की इतनी अहमियत क्यों बन रही है, क्योंकि इससे हम गैस मॉलिक्यूल पर कितनी एनर्जी है उसको आसानी से निकाल सकते हैं और भी काफी कुछ कर सकते हैं। खैर ये बात आपने देखी। अब कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बातचीत कर लेते हैं। जैसे मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक का मतलब एक ही गैस का मॉलिक्यूल है भाई। तो अगर एक ही गैस का मॉलिक्यूल है तो उसके पास तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी। एक्स एक्सिस पे घूम सकता है, वाई पे घूम सकता है, जेड पे घूम सकता है, बस यही बात है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा कितनी हो गई? तीन, जो कि सभी की सभी ट्रांसलेशनल है। अब फॉर्मूले की बात अगर आप करो यहां 3a माइनस बी, तो a कितना हो गया? एक पार्टिकल है, यहां पर एक एटम है या मॉलिक्यूल है, जो भी आप बोल रहे हैं, और रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है उसके ऊपर, कोई बंधन तो है नहीं, कहीं भी जा सकता है। तो दिस इज -0 एंड द आंसर इज 3। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। बहुत सुंदर बात। अब बात कर लेते हैं डायटोमिक गैस के लिए। तो डायटोमिक गैस में 2 एटम होंगे। तो ये भाई साहब ये 2 एटम हो गए। अब 2 एटम है तो इनके बीच का ना ये डिस्टेंस, कोई बॉन्डिंग वॉन्डिंग होती है, आप केमिस्ट्री में बहुत सुंदर तरीके से पढ़ते हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है। तो रिस्ट्रिक्शन कितना हो गया? 1, कि भाई ये आपस में जो डिस्टेंस लिए हैं उसको कम ज्यादा नहीं करेंगे जल्दी हम लोग, है ना, वो लगभग सेम रहेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि भाई तुम अगर आपस में 1 सेंटीमीटर दूर हो, समझाने के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से कम ना करना, ज्यादा ना करना, बड़ी अच्छी बात। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है? एफ वाला फॉर्मूला अगर निकालें तो 3a माइनस बी, पार्टिकल इंडिपेंडेंट है 2, रिस्ट्रिक्शन है 1, 6 माइनस 1 यानी 5। और कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका, ये 3 तरीके से मोशन कर सकता है। और कौन सा बचा? इधर वाला। 3 ट्रांसलेशनल हो गई और 2 इसकी रोटेशनल हो गई। एक हो जाएगी ऐसे वाली, एक हो जाएगी आपके सामने वाली, और ये खुद वाली नहीं होगी 3, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी कम रहता है। एटम बहुत छोटे होते हैं ना, आई बहुत कम हो जाएगा। तो उतना ना भी समझें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5, जिसमें से ट्रांसलेशनल 3 और रोटेशनल 2। रोटेशनल समझा पाया हूंगा, ऐसे और ऐसे तो इसकी 5 हो गई। 3 ट्रांसलेशनल बेटा जी, 2 रोटेशनल। टोटल ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी प्यार से निकल आता है। अच्छा भाई, अब ये 3 मॉलिक्यूल अगर आ जाएं तो 3 मॉलिक्यूल में केस 2 तरह के बनते हैं, जो बगल इसके बाजू वाली स्लाइड में टेबल है। एक है लीनियर
एटम हो सकता है 1 2 3, एक ऐसे, एक इधर एक इधर एक इधर, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ और होगी। और ऐसा हो सकता है कि तीनों एटम नॉन लीनियर पोजीशन पर हो। नॉन लीनियर पोजीशन जैसे ट्रायंगल के वर्टिसेस, तो यहां पर अगर 3 को बैठा दिया हम लोगों ने तो ये ट्राई एटॉमिक गैस हो गई जो नॉन लीनियर कॉन्फ़िगरेशन में है। तो ये देखिए यहां पे बड़ी सुंदर तरीके से लिखा हुआ है नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर इसमें देखिए कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं इंडिपेंडेंट, 1 2 3, तीनों भाई तीनों एटम के आपस के बीच का तिकड़म वाला डिस्टेंस तो फिक्स ही हो गया, रिस्ट्रिक्शन ही हो गया ना। तो यहां एफ की वैल्यू कितनी हो गई, ये देखिए 3a माइनस बी, बेटा जी 3 लिखो, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल है 3, आहा क्या बात। और बी कितने हैं, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन 3, भाई ये देखो ना 1 2 3, तो ये 3 घटा दो, तो 9 में से 3 गया बेटा, कितनी वैल्यू आ गई 6, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह ये जो नॉन लीनियर वाले हैं, लीनियर के लिए क्या होगा बताओ लीनियर के लिए पीछे है, लेकिन मैं तुम्हारा दिमाग टेस्ट करूं जरा, ये लीनियर है तो इसमें नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कितने हो गए, केवल 2, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 3a माइनस बी के अनुसार 3 इंटू 3 पार्टिकल हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शन 2 हैं, तो ये वैल्यू 7 हो जाएगी। किसके लिए बताया है ये लीनियर के लिए बताया है, ये नॉन लीनियर के लिए है। जैसे फर्क जाने रहो, नहीं तो पता लगा कुछ का कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये कहानी इसकी हो गई जो आप समझ गए होंगे। अब इसी को टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया है जैसे और बात आपके जहन तक पहुंच सके। ये देखिए, और फॉर्मूला देखिए ये लिखा था, इसी को अप्लाई कर करके मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, तो यहां अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे, और आपको भी नहीं पड़ेगी। तो एटॉमिसिटी ऑफ गैस मोनो एटॉमिक है, एग्जाम्पल लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते हैं, केमिस्ट्री खूब कस के पढ़ते हैं आप, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो ये इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल ए हो गया, बी इसके हिसाब से 0 हो गया, और लगाया तो आपको ये फिगर दिख गई। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कहीं लिखा होगा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं डीओएफ लिख देता हूं शॉर्ट में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गई। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ गई, हमने देखा था ये डायटोमिक का मामला है। ट्राई एटॉमिक के लिए बात करें जो कि नॉन लीनियर है, तो ये ट्रायंगल नुमा बना रहा है 6, ये हम निकाल चुके हैं। और जो लीनियर है, जो ऐसे फिगर होती है, इसके लिए 7 है, ये भी हम लोग कर के देख चुके हैं, यानी कोई परेशानी नहीं है। और मैंने आपको यह भी बताया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के पीछे पागल क्यों हैं हम। मतलब कोई भी चीज अगर आपके लेवल पर आई है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। कुछ चीजें आप अभी समझते हैं, कुछ चीजें फर्दर स्टडीज, जब खैर फिजिक्स में तो बहुत स्टडी आगे नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप तो डॉक्टर बनेंगे, वहां बायो कस के पढ़ेंगे आप। लेकिन फिर भी जो मतलब इसलिए है कि आप एनालिटिकल हो जाएं, थोड़ा समझने लगे कि तिकड़म क्या होती है, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा सा दिमाग को उलझाना तो पड़ ही जाता है, लेकिन सरल है बहुत ही है। इससे आपका दिमाग में जो एनालिटिकल पावर है वो शानदार डेवलप होती है, जो डॉक्टरी पेशे में बहुत जरूरी है अच्छे डॉक्टर बनने के लिए। वरना तो एक बार डिग्री आ जाएगी तो डॉक्टर तो अब जन्म भर के लिए डॉक्टर ही हैं फिर आप। लेकिन अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको जरूरी है कि दिमाग, जब पेशेंट आए तो दिमाग काम करे कि 1 वे 2 वे 3 वे और सम इनोवेटिव वे, मतलब डिपेंडिंग ऑन दी मेडिकल प्रोसीजर। ठीक है, आगे चलते हैं, लेकिन बात पकड़ में आ रही होगी आपको। अब इसके आगे की बात करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये हम लोग की बात अभी डिफरेंट गैसेस के लिए हो गई थी, देख लेते हैं इसके अंदर क्या खासे बातें लिखी हैं। तो इसमें ये वाइब्रेशन की बात कर दी गई है। क्या होता है कि हमने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी डिस्कस की है ये रूम टेम्परेचर पर है, लेकिन जब इसका टेम्परेचर और बढ़ाते हो तो वाइब्रेशनल मोड ऐड होने लगता है। वाइब्रेशन मतलब ये सिस्टम, तो वाइब्रेशनल जब ऐड होता है तो एक एक्सिस पे अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो इसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एक काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो जब भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करोगे वो 2-2 के संग ऐड होती चली जाती है, क्योंकि एक एक्सेस पे अगर हिल रहा है इधर इधर, ऐसे मान लीजिए 2 एटम है और ऐसे हिले तो इनके पास क्या हो गया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। तो अगर हम डाई एटॉमिक की बात करें, जैसे ये डाई एटॉमिक ये मॉलिक्यूल था हमारे पास, और इसकी हाई टेम्परेचर पर, हाई का मतलब हो गया जहां पर वाइब्रेशनल मोड भी आ जाए, तो 3 हो गई इसकी ट्रांसलेशनल
दो हो गई थी रोटेशनल और दो हो गई आपकी वाइब्रेशनल, तो टोटल कितनी हो गई बेटा 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इस तरह से आप इसकी भाषा समझ सकते हैं कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम हैं इसके अंदर, और अगर इस तरह का मोड ले रहा है, वाइब्रेशनल मोड को भी लेते हैं जो कि एक एक्सिस पर हो रहा है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एक्सिस के लिए जुड़ती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, इसलिए ये बन जाएगा 7। और यही बात यहां कहीं लिखी गई है, ये देखिए 7, और बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको समझाया, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल एक के लिए। तो ये बात आप समझ पाए, रूम टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल जोड़ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे कांड हो जाएगा। कांड का मतलब ऐड करना पड़ेगा। खैर, मजा आता है ऐसे पढ़ने पढ़ाने में। आपको भी ये भाषा, ये लखनऊ की भाषा है, एकदम टिपिकल लखनऊ की भाषा है। और मैं तो लखनऊ में पला बड़ा हूं, बाहर तो रहा हूं दिल्ली विल्ली कई साल, 10 साल, लेकिन फिर भी वो लखनऊ आप जहां पैदाइश होती है, पले बड़े होते हैं, आपके खून में तो आ ही जाता है, और मैं तो पसंद करता हूं कि मेरे खून में रहे। और ऐसे ही आप भी जहां हैं, अगर आप यूपी के किसी कोने में है, बिहार के किसी कोने में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, गुजरात में है, एमपी में है, तो वहां का जो कल्चर है वो आपके वहां पैदा होके पले बड़े हैं तो खून में आ जाता है, और पकड़ के रखिए, बड़ा उसका आनंद है। देखिए, जब मैं बोलता हूं ना उस लहजे में, तो मुझे बड़ा मजा आता है, सुनने वाले को भी मजा आता है, क्योंकि वो इतनी तहजीब है, इज्जत से बात करते हैं हम लोग। आपको भी हम तुम नहीं कहते, आप कहते हैं, और ऐसे ही हम सुनना भी पसंद करते हैं कि भाई आप समझ रहे होंगे, वरना तुम समझ रहे हो ना। फर्क है, मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर भाषा प्यारी है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात कर लेते हैं। अभी हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पकड़ ली थी। एक गामा होता है जो आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, जिसे CP/CV का रेशियो बोलते हैं, जो अगले चैप्टर में ज्यादा डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वो गामा CP/CV होता है, उसका रिश्ता भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से जुड़ा होता है। ये रिश्ता आपके सामने है, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। f क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गामा की वैल्यू इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो CP/CV, जो हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब ये बातें सामने आ जाएंगी। रिलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए बता दिया। अब क्या होता है कि मैक्सवेल का लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मैक्सवेल साहब ने क्या बताया कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो 5 रुपए डिग्री ऑफ फ्रीडम दो है, 2 जेबें हैं, दोनों में सेम पैसा डालेंगे, इक्वल इक्वल। 10 रुपए है, 5 रुपए इस जेब में, 5 रुपए इस जेब में, मतलब आपके पास जितना भी पैसा होगा वो इक्वली डिवाइड होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। 20 रुपए हैं, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5-5 रुपए बढ़ गए, सबको बराबर। अब इसी बेसिस पे जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को जानना चाहते हैं कि किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है, तो उसका आंसर आता है हाफ kT। हाफ के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हाफ kT इज द एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी हाफ kT होगी। तो यहां पर ये देखिए लिखा हुआ है, के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब किसी के पास मान लीजिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सब पे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी चल रहा है। 1 पर हाफ kT, तो 2 पर 2 इंटू हाफ kT, 3 पर 3 इंटू हाफ kT, बस चालू हो जाओ। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से और भी चीजें बदलोगे तो वो भी बदल जाएंगी, जैसे देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए जो लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हम लोगों ने पढ़ी थी? 3। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हाफ kT होता है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF लिख देते हैं। तो 3 के लिए कितना हो जाएगा? 3 इंटू हाफ kT। इसी तरह फॉर्मूला बना सकते हो कि ये F/2 kT, ये क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतना लगा दो 1 मॉलिक्यूल के लिए। एनर्जी आगे लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए मैंने यूज कर दिया कि दिमाग तक चला जाए।
तो मोनोएटॉमिक गैस के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, तो 3/2 kT इज द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की। अभी मोल की भी बात करेंगे हम लोग। अब देखिए यहां मोल वोल की बात है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। जब भी मोल की बात है आर आता है, पर मॉलिक्यूल की बात है के आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पकड़ के रखना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो के की वैल्यू होती है वो आर अपॉन एन होती है, आर अपॉन अवोगाद्रो नंबर। तो आर है मोल के लिए, अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड मारते हो तो एक मॉलिक्यूल का काम शुरू हो जाता है। सब आसान है, कोरिलेट करना है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, एकदम बायो जैसे ही इजी है, मैं बता रहा हूं। हाँ, यहां थोड़े कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। बायो में तो आता है तो फट से टिक मार देते हैं, आता है तो, और यहां पर आता है तो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो कैलकुलेशन आपके दिमाग के लिए और सिलेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो खैर, तो 1 मॉलिक्यूल आइडियल गैस की अगर है तो हाफ RT, एक मोल के लिए बात कर रहे हैं। ये देखिए मोल, ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूल नहीं है ये, मोल। तो मोल में है तो R आ जाएगा, मॉलिक्यूल है एक तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K आ जाएगा। अब द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस विल बी F/2 RT, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया हाफ RT को। फिर है द इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ द गैस विल बी, एक मोल की इतनी तो n मोल की n से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। अब कुछ बातें, इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल्स विथ f डिग्री ऑफ फ्रीडम, भाई n मोल है और f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो n/2 FRT, बहुत अच्छी बात। अब इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल विथ f डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसी में ½ FRT आ गया। ये देखिए n मोल था, ये 1 मोल है, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दी है यहां पर, पकड़ के रखना। और ये हो गया एक मॉलिक्यूल की, ध्यान देना यहां, ये एमएमएम दिखते रहते हैं, ओ भी दिखता रहता सेम, तो आंखें चकरा जाती हैं। तो ये 1 मॉलिक्यूल की f डिग्री ऑफ फ्रीडम पर तो आ जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी हाफ FKT। ध्यान रखो ये K आ गया है, यहां ऊपर R था, गैस कांस्टेंट था। पकड़ में आई होगी बात। और भी एक स्लाइड मैंने बनाई, अलग से पूरा डिटेल लिखा है। खैर, इसी बात को समझते हुए अगली स्लाइड आपके सामने पेश है। इस स्लाइड को देखें तो वही चीज लिखी कि टाइप्स ऑफ गैसेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल और इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल। ये 1 मॉलिक्यूल है, ध्यान देना, और ये 1 मोल है, ध्यान देना। अब ये फॉर्मूले थे जो पीछे लिखे थे, मैंने छाप दिए कंफर्ट देने के लिए आपको। तो मोनो एटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, एक मॉलिक्यूल की 3/2 kT, यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 डिग्री ऑफ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो 3/2 डाल देंगे यहां, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इस वाले में। तो और अगर एक मोल की बात करेंगे तो K की जगह R आ जाएगा। इसलिए एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशन डायटोमिक, यानी लो टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर 5/2 kT एक मॉलिक्यूल की, 5/2 RT एक मोल की। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इंक्लूडिंग वाइब्रेशन 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, तो यहां पर 7 रख दो, 7/2 kT, 7/2 RT, बहुत सुंदर बात। फिर हो जाता पॉली एटॉमिक गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड H2O, तो यहां पर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 kT और 3 RT, ये भी समझ गए होंगे, लेकिन दिमाग चलना चाहिए। अब एक स्लाइड सबको समराइज कर दी है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, सब एक जैसी ही हैं। जैसे टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल, जहां ईच मॉलिक्यूल आ रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है F/2 kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, उसी का कह दिया है n मॉलिक्यूल, तो n से मल्टीप्लाई कर दो, कौन सी बड़ी बात है। फिर बोला है 1 मोल, तो K की जगह R ले आओ, काम खत्म। बोला है n मोल्स या म्यू मोल्स, तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म। फिर कह रहा है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए ये 1 मोल को इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो, स्मॉल r आ गया, काम खत्म। नंबर ऑफ ग्राम, तो जितने नंबर ऑफ ग्राम है m है, तो m से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। सब एक जैसा है, सबका रिश्ता बड़े सीधे भाई बहन है सब, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मिलने गए तो भाई भी मिलेगा, बहन भी मिलेगी मतलब उसी घर में, ठीक है, कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं जाके यार आपको। तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। एक कदम बढ़ाते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल बनाते हैं, जिससे आपको सिस्टम की पहचान और अच्छे से हो जाए। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड नियॉन। ऑक्सीजन नियॉन, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक और नियॉन हो गई आपकी मोनो एटॉमिक, लिख देता हूं यहां पर डाई एटॉमिक और ये मोनो एटॉमिक।
एटॉमिक स्पेलिंग गलत तो सही कर लीजिएगा। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जानते हैं, एफ लिख देते हैं। डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी बेटा? 5 नॉर्मल। और इसकी कितनी होती है मोनोटॉमिक की? 3। इतनी जानकारी है। अब टेम्परेचर बात कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन हम क्या निकाल रहे हैं? पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल कितनी हो गई? F/2 kT। और इसी तरह पर मॉलिक्यूल आप काइनेटिक एनर्जी निकाला आपने नियॉन के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, 3 kT। रेशियो इसका क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन अपॉन काइनेटिक एनर्जी नियॉन। ऑक्सीजन का था 5/2 kT और नियॉन का अपॉन की जगह उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 kT। अब यहां पर kT kT गया कट, 2 से 2 कट गया, 5/3 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल आएंगे, आते हैं। मैं हटता हूं, पूरा स्क्रीन आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे इतनी देर में। चल लेते हैं अगले सवाल की तरफ, आइए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 3 moles ऑफ हीलियम गैस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 2 Kelvin। हमें निकालना चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। ये कौन सी गैस है भाई? दी है क्या? हीलियम गैस। ये हीलियम गैस जो है मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बेटा? 3। एन मोल्स की बात करें अगर हम, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन मोल्स, तो ये वैल्यू हो गई 3/2। मोल की बात है तो गैस कांस्टेंट आ गया, एन 3/2 nRT। बहुत अच्छी बात। और इसी तरह मैं डिफरेंस की बात करूंगा तो इसमें बदलेगा क्या? एन और आर तो कांस्टेंट रहता है, केवल डेल्टा टी बदलेगा, टेम्परेचर। अब यहां पर डेल्टा यू की बात कर लेते हैं। ये हो गया 3/2 अकॉर्डिंग टू सवाल। मोल्स हैं 3, गैस कांस्टेंट एसआई सिस्टम में 8.31, टेम्परेचर डिफरेंसेस 2 केल्विन। बढ़िया, सब इसी फॉर्मूले में पुट कर दिया है। ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 74.8 जूल। और ये रहा बेटा आपका आंसर। बस काम खत्म। तो ये हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए और काम कर पाएंगे। तो देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल पूछे बहुत जाते हैं क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन भी तो नहीं है इसमें। आपके यहां देखिए नीट में कई बार तो 8-8 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं 40 करने में। समझ लीजिए अगर 40 करने हैं आपको, ज्यादा आ सकते। कॉन्सेप्चुअल में टाइम नहीं लगता, आपको समझ में आया, पकड़ पाए, भड़ से कर देंगे। और अधिकतर सवाल में कुछ सवाल को छोड़ दें तो कई सवालों में कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं होती है। तगड़ी मतलब क्या? आराम से कर सकते हैं। तो इन सब का, और आपको मैं एक चीज और ध्यान दिला दूं कि आपके सिलेक्शन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, कोई सरल सवाल गलत नहीं होना चाहिए। कठिन एक बार गलत तो कुछ भी ना हो भैया, तभी तो एम्स दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन मान लीजिए कुछ गलत भी हुआ बाय द वे, तो वो टफेस्ट सवाल हो पेपर का, जो बहुत लाखों बच्चों का गलत हो, तो रैंक पर आपके असर नहीं पड़ेगा या कम से कम पड़ेगा। अगर सरल सवाल गलत हो गया आपका तो भाई बाकी लोग कर लेंगे, तो आप फटाक से नीचे आ गए और सांप सीढ़ी का खेल हो जाएगा मामला। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। खैर एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, अगला न्यूमेरिकल और लेते हैं जिससे हमें क्लैरिटी बढ़ती चली जाए। तो ये देखिए लिखा गिवन एवोगाद्रो नंबर, चलिए पता है हमको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जानकारी है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री एंड 100 डिग्री। देखिए यहां क्लियर कट नहीं बोला, लेकिन केवल ट्रांसलेशनल की बात है। मोनो एटॉमिक गैस पकड़ के चलेंगे हम लोग। तो
फॉर मोनो एटॉमिक जब नहीं दिया है और केवल ट्रांसलेशनल की बात कर रही है तो हम लोग कंसीडर लिख देते हैं, क्योंकि कुछ और लेके करेंगे तो भी ट्रांसलेशनल की ही बात है। तो भाई साहब पर मॉलिक्यूल कितनी होती है एनर्जी? होती है 3/2 kT पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कहानी है। अब यहां पर बोल रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एनर्जी बताइए, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये कितनी हो गई? 3/2 kT। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 273 केल्विन। जैसा आप जानते हैं, जीरो जोड़ते हैं ना केल्विन के लिए, 0 डिग्री प्लस 273 तो ये हो गया 273 केल्विन। तो यहां इस वाले फॉर्मूले में 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 273। ये 0 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपकी समझ में आया केल्विन में लिखा है इसलिए चेंज किया है। ये वैल्यू आ जाएगी 5.65 इंटू 10 की पावर -21 जूल पर मॉलिक्यूल। क्यूल लिखना जरूरी है ना, मोल लगेगा। ये कहानी सेट हो गई। अब ऐसे ही आपको निकालना हो कहां पर? 100 डिग्री पर। तो अगर 100 डिग्री है तो केल्विन में कितना टेम्परेचर हो जाएगा? 373 केल्विन। इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसकी वैल्यू अगेन 3/2 kT, 3/2 1.38 इंटू 10 की पावर -23 और ये रहा 373, है ना। बस अब इसको आप कर दीजिए क्या, मल्टीप्लाई वगैरह, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.72 इंटू 10 की पावर -21 जूल पर मॉलिक्यूल। तो ये पहले वाले का आंसर, इसकी कहानी हम लोगों ने सेट कर दी है। इसका पार्ट 2 भी है, पिक्चर अभी बाकी है। ऑल्सो कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग एनर्जीज पर मोल। तो मोल के लिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जगह बन जाएगी, यहां तक ले आते हैं। तो देखिए फॉर पर मोल, तो मोल के लिए एक काम और कर सकते हैं। ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है और एक मोल में अवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसी को अगर हम अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो एक मोल के लिए निकल आएगा, बात खत्म, अलग से निकालने की क्या आवश्यकता। ठीक है, आप और हम समझ गए हैं। तो फॉर 1 मोल यानी n नंबर्स, इसको आप अवोगाद्रो नंबर लिखते हो तो ऐसे लिख देना, ये नंबर्स हैं, एनो मत समझ लेना, ठीक। फॉर 1 मोल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे कितनी एनर्जी हो जाएगी जो थी 5.65 इंटू 10 की पावर -21 इंटू अवोगाद्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी हो गई? 3401 जूल पर मोल। ये आपकी 0 डिग्री पर वैल्यू आ गई मेरे ख्याल से, हाँ। और यही फॉर 1 मोल निकाल लो। इसके लिए कहां पर? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो वैल्यू ये थी 7.72 वाली, इसी को एवोगाद्रो नंबर से कर दीजिए मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और ये वैल्यू करीब करीब आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 4647 जूल पर मोल। ये आपके सारे आंसर्स हो गए हैं। इस तरह से ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना टेंशन के। तो मैं ऊपर से दिखा देता हूं, जैसे आप इसको नोट कर पाइए और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर पाइए। तो ये आ जाता है मामला थोड़ा नीचे और यहां से आप इसको नोट कर लीजिए। ये सब बातें सीख लेंगे, बहुत मजा आ जाएगा आपको। मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे आप। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं,
और यहां तक शायद आपको पूरी बात देखने का मौका मिल जाएगा। तो इसको आप नोट कर चुके हैं। एक सवाल और लेते हैं बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ा। और अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंत में 3 क्वेश्चन चैलेंज करेंगे। शुरू में बताना भूल जाते हैं, जो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। और आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनकर उन 3 क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें और कमेंट सेक्शन में आंसर को पेस्ट करें। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो लेक्चर में जाके देखें कि क्या चीज आपसे छूट गई है, क्योंकि वो 2-3 क्वेश्चन है इन्हीं लेक्चर पर बेस्ड है और वो आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं पहले, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। खैर, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस is taken at a temperature of 300 Kelvin. Its volume is doubled, keeping its pressure constant. Pressure constant है, देखिए। Find the change in internal energy. देखिए, pressure अगर constant है, since pressure is constant, उस समय V is proportional to T हो जाएगा। वॉल्यूम है V, वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं वी आई अपॉन टी आई इनिशियल, वी एफ अपॉन टी एफ। तो अगर मैं टी एफ निकालना चाहूं तो इसकी वैल्यू क्या लिख दूंगा, वी एफ अपॉन वी आई इंटू टी आई। वी एफ कितना है, वॉल्यूम डबल कर दिया है हम लोगों ने, तो इसका रेशियो 2 हो गया, 2 इंटू टी आई। और ये टेम्परेचर हो गया आपका अभी 600 केल्विन। T2 निकाल चुके हैं। अब आप डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी निकालेंगे तो होती है F/2 NR डेल्टा T। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि 3 है, नंबर ऑफ मोल्स को आप 1 पकड़ के चल रहे हैं, 1 मोल, और मोनोएटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। 1 मोल का मतलब n बराबर 1। ठीक है सारी चीज। अब ये 1 और r की वैल्यू 8.31 या r में ही लिख दीजिए, डाल दीजिएगा वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और डेल्टा टी कितना रहा, 600 में 300 गया तो बचेगा 300। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो आएगा 450 r, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए, तो कुछ भी यहां दिक्कत की बात नहीं, नोट करिए, आगे चर्चा हम लोग करते हैं। बहुत आसानी से ये सब कर पाएंगे बशर्ते थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत ज्यादा घुसना भी नहीं है, लेकिन इतना हो जाए कि हम हड़बड़ाएं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, यार मैं समझ रहा हूं, और हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, और करूंगा मैं प्रैक्टिस, बस बात खत्म। खैर, इसको नोट कर पाए होंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की बात समझ लेते हैं कि आखिर ये क्रिटिकलिटी किस चीज की है। तो गैसेस कैन नॉट बी लिक्विडिफाइड अबव ए टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। यही मामला है। अगर कोई टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर हम ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो गैस को लिक्विफाइड नहीं कर पाएंगे, कितना भी प्रेशर लगा लें आप, वो प्रेशर कितना भी लार्ज कर दें, लेकिन वो लिक्विफिकेशन नहीं होगा। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके ऊपर आपकी गैस लिक्विफाई नहीं होती। आपको उस टेम्परेचर के नीचे या उतने टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा, तब वो लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। उसी समय जो प्रेशर रहेगा वो क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा, और जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा, बस। तो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर लगेगा वो है क्रिटिकल प्रेशर। एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, वो क्रिटिकल वॉल्यूम, बस। टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ये क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जो वॉल्यूम मिलेगा वो वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वंडरवॉल्स कांस्टेंट्स ए एंड बी। वंडरवॉल्स इक्वेशन के बारे में लास्ट पार्ट में डिस्कस किया, बड़े अच्छे से देख सकते हैं आप। तो Vc इज इक्वल टू 3b आ जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे वॉल्यूम, Pc की वैल्यू A/77 b स्क्वायर और Tc की वैल्यू 8A/27 RB। और फर्दर ये जो वैल्यू कांस्टेंट है RTc/P
PCVC 8/3 इज कॉल्ड क्रिटिकल कोफिशिएंट, और ये सेम होता है सभी गैसेस के लिए, तो इस वैल्यू को भी ध्यान रखा जा सकता है। अब समय आ गया है 3, ये बात पूरी यहां तक आते आते चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक एक 4 पार्ट में चैप्टर था, सब कुछ पढ़ लिया, इसके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, सफिशिएंट है इतना, सफिशिएंट नहीं मोर देन सफिशिएंट, कुछ नहीं पूछा जाएगा, यहीं से आएगा सब। तो ये साहब बात शुरू हो जाती है 3 क्वेश्चन चैलेंज की, चैप्टर 14 का पार्ट 4, यानी ये वीडियो लेक्चर। पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन, आप इनको सॉल्व कीजिए, इसी टॉपिक पर ये बेस्ड हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और इनके डिटेल्ड आंसर जानने के लिए आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां PDF वगैरह में दे पाता हूं आसानी से, तो इसको आप इसको पकड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, मैं क्वेश्चन रीड आउट नहीं कर रहा हूं, ध्यान से आप पढ़िए, मैं 5 सेकंड का मौका दूंगा कि आप पॉज कर सकें या स्क्रीनशॉट लेके, तो मैं हट जाता हूं और 5 सेकंड तक मैं रुक जाता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 5 सेकंड जहां तक हो गए होंगे, तो ये आप क्वेश्चन हो गया पहला। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉज करके आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हटता हूं, 5 सेकंड का वक्त आपको देता हूं, जिससे कि आप इसको स्क्रीनशॉट करने में या कुछ भी करने में परेशानी ना महसूस करें। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करिए, और इनके इसका जो कमेंट है या आंसर है उसको पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और ये निकलने ही चाहिए, क्योंकि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे ये सब पूछे गए सवाल हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगे, यू फील द कॉन्फिडेंस, और ज्यादा भटकना ना पड़े, तो सारा कंटेंट आपको यहां मिलेगा। आप झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक और शेयर आप करिएगा, और ऐसी उम्मीद है पसंद आने पर तो आप अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। इसका PDF लेने के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।